बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट अनामजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको मुस्कुराता हुआ रखे, शाद रखे, आबाद रखे, परेशानियों से, मुसीबतों से, वबाओं से और आफतों से महफूज रखे। इन्हीं दुआओं के साथ करते हैं आज के दिन का आगाज़। और कहते हैं ना कि हमसे टकराओगे तो मुंह की खाओगे, और ये जुमला जो है ये बड़ा फिट बैठता है। हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन क्या करें, हमेशा जो है उनके दिमागों में, उनकी सोचों में कुछ ना कुछ साजिश चलती रहती है और वो कुछ ना कुछ डिफरेंट सो कॉल्ड ट्राई करने की कोशिश करते हैं। और जब भी वो ऐसा करते हैं सो अल्हम्दुलिल्लाह उनको मुंह की खानी पड़ती है। हमने हमेशा कोशिश की कि अब हम कभी उन पर अटैक ना करें, लेकिन जब उन्होंने आगे बढ़कर जो है वो अपनी साजिशें की और अपना मकरूह चेहरा वो सामने लेकर आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज, पाक आर्मी, चाहे वो फ़िज़ाइया हो, चाहे वो बहरी हो, चाहे वो बरी हो, उसने भरपूर तरीके से जो है वो अपने वतन का और अपनी इस धरती का जो है वो डिफेंस किया है। सो एक बार फिर से पूरी पाकिस्तान कौम की जानिब से हम पाक फ़ौज को सलाम पेश करते हैं, क्योंकि हुआ ये कि भारत जो है वो हमेशा की तरह उसने अपने जो मकरू अज़ाइम हैं उनकी बिना पर एक आबदोज़ जो है वो पाकिस्तान की हुदूद में वो भेज रहे थे, जिसका सुराग लगाया पाक बहरिया ने। और 16 अक्टूबर को भारतीय आबदोज़ का जो है वो ये सुराग लगाया गया, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और ये पहली बार नहीं हुआ बल्कि तीसरी बार जो है वो पाक बहरिया ने इस भारतीय आबदोज़ का जो है वो सुराग लगाया है। वो क्या साजिश थी, वो क्या सोच कर आए थे, उनके उन मकरू अज़ाइम को जो है वो पाकिस्तान की जो फ़ौज है, जो बहरी फ़ौज है, उन्होंने इस उनके मकरू चेहरे को जो है वो एक कहना चाहिए कि ख़त्म करके रख दिया, रोंद के रख दिया। जी, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये मुल्क सलामत रहेगा। और ये जो बुरी नज़र रखने वाले लोग हैं, बुरी सोच रखने वाले लोग हैं, ये हमेशा मुँह की खाएंगे। और अल्लाह ताला इस वतन को सलामत रखे, और जिसकी हिफाजत करने वाले हैं अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे। नाज़रीन, ये एक ऐसी चीज़ थी जिसको डिस्कस करना इस अचीवमेंट को बहुत ज़रूरी था, तो हमने एक अच्छी खबर के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया। प्रोग्राम में आज क्या कुछ है ये मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। एक बहुत बड़ा इशू जो हमें हमेशा फेस करना पड़ता है जब भी हम वेदर चेंज से गुजर रहे होते हैं। जब सर्दी आ रही होती है तो बहुत सारी चीज़ों की एक्साइटमेंट भी होती है कि जी ड्राई फ्रूट्स हैं, और उसके अलावा मज़े मज़े के कपड़े हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं, हेयर कट्स डिफरेंट इंजॉय कर सकते हैं। वहीं पर वो लोग जो सर्टन या मुख्तलिफ तरह की एलर्जीज़ का शिकार होते हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं। फिर चाहे हम गर्मी से सर्दी की तरफ जाएं या सर्दी से गर्मी की तरफ आएँ, जब भी मौसम की तब्दीली होती है, ठंडी या गर्म हवाएं चलने लगती हैं, ऐसे लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैंने अपने बड़ों को अक्सर ये बात कहते हुए भी सुना कि ये कोई एलर्जी वैलर्जी नहीं होती, ये तुम लोगों के ऐसे ही नखरे हैं। तो ये तुम लोगों ने नखरों में आकर जो है ना ये नए नए नाम निकाल लिए हैं। लेकिन इसके बाद कुछ और मसाइल भी हैं, और वो ये है कि बाकायदा हमेशा से एक चीज़ का होना और उस तकलीफ़ से किसी शख्स का गुज़रना, जिसमें चाहे आपको आपका सांस उखड़ना हो, सुबह उठ के जो है वो आपको मुख्तलिफ़ तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ लोगों को इतनी छींकें आ रही होती हैं, आँखें लाल हो जाती हैं, नोज़ रेड हो जाती है, इतनी स्नीजिंग होती है कि वो शख्स जो है उसको देखकर आपको भी रहम आ रहा होता है कि अल्लाह रहम करे, इसको क्या हो गया। और ये सिर्फ फ्लू या नज़ला ज़ुकाम नहीं है, बल्कि इससे जो है वो पूरे जो जिस्म का निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो ये जो मुख्तलिफ़ तरह की एलर्जीज़ हैं, और ख़ास तौर पर जब ये ड्राई वेदर होता है उसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। ट्रस्ट में ऐसे लोग बहुत अजियत में ज़िंदगी गुजारते हैं और उनकी रूटीन लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। सो इस बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे बहुत प्यारे से ईसा भाई। जाइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब हम ब्लू ब्लैक, फिर मुझे कहना पड़ेगा कि ईसा भाई रंगों में आ जाएं। बैठिए प्लीज। फेवरेट रंग है मेरे। फेवरेट रंग है।
अच्छा जी ईसा भाई, क्योंकि जब हम एलर्जीज़ की बात करते हैं या हम मौसम की तब्दीली की बात करते हैं तो सबसे पहले रेकमेंडेशन होता है जी इलाज बिल ग़िज़ा कर लिया जाए, किचन से कोई चीज़ ले लो, कोई नुस्खा इस्तेमाल कर लो, डॉक्टर के पास बाद में जाएंगे। लेकिन हमेशा बड़ों ने ये भी कहा कि ये तो जो तुम लोग एलर्जी वेलर्जी कहते हो ये सारे तुम लोगों के नखरे हैं। ऐसा है, एलर्जी नखरे हैं या हकीकत है? बेसिकली एलर्जी एक बहुत बड़ी हकीकत है, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है। ट्रू। बहुत सारी कंट्रीज में तो अब सालाना हर उसके रिहायशी को इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि इनकी एलर्जी ट्रिगर ना हो। राइट। क्योंकि बाहर पोलन बहुत ज्यादा है, हर एलर्जी के शॉट्स लगाए जाते हैं। हाँ, मतलब एक उसकी किस्में हैं। लाइक एलर्जी बेसिकली है क्या, आपका जो पूरा जिस्म है, कोई भी बाहर से ऐसी चीज जो आपके जिस्म को सूट नहीं करती, चाहे वो वेदर है, चाहे खाने पीने की चीजें हैं, उससे आपकी एलर्जी ट्रिगर हो जाती है। जैसे हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा जो एलर्जी है वो बेसिकली एलर्जी राइनाइटिस है, ये नाक की एलर्जी कहलाती है। नाक की एलर्जी है, तो राइट। ये सबसे ज्यादा इसलिए डिस्टर्ब करती है। और पोल्यूशन की वजह से है ये? पोल्यूशन की वजह से भी है। आप देखें हमारे घरों में रोज सफाइयाँ होती हैं, रोज मट्टी आ जाती है। ट्रू। तो आपके जो बिस्तर हैं उनको डेली बेसिस पर झाड़ना चाहिए। और जिनको खास तौर पर डस्ट एलर्जी है, क्योंकि डस्ट के वो पर्टिकुलर इतने बारीक होते हैं कि इंसानी आंख नहीं देख सकती, तो उसको डेली क्लीन करना चाहिए। राइट। और ये प्रॉब्लम में इसलिए होते हैं क्योंकि ये बेसिकली हमारे साइनस जिसको कहते हैं ना, ये होल्स होते हैं, हमारे सुराख हैं, ये यहाँ ये सुराख है। तो यहाँ से आपकी जो ईयर है अंदर अब मोकस जमा होना, नज़ला जमा होना, जुकाम का जमा होना, बलगम का होना, तो वो फिर ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा। ब्रीथिंग लेने में मसला होता है, या वो जब छींके मारता है तो उसकी पूरी जो हड्डियां हैं उनमें पेन शुरू हो जाता है। राइट। ठीक है, सर्टन लोग कुछ बुखार में चले जाते हैं और एक तकलीफ दे अमल है। और ख़ास तौर पे सुबह जब उठते हैं तो आप एक सर पे भारीपन सा फील करते हैं, सुबह उठकर आप जिंदगी का आगाज करते हैं ना, और आपकी ये कंडीशन हो तो आप मतलब उसमें आ जाते हैं। यस, आपका जिस्म दुख रहा है, आपके सर में दर्द हो रहा है, आपको छींकें आ रही हैं, तो जब सुबह ही ऐसे होगी तो फिर और काम। और इसकी वजह से वही जो अबीसा भाई भी बात कर रहे थे कि जिस्म में इतनी थकावट होती है कि आप कहते हैं कि मैं ये काम कैसे कर सकूँगा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और स्नीजिंग है या सांस में मसला होना, रनिंग नोज़ होना, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग भी फेस कर रहे होंगे। तो कॉल कीजिए, अगर आपका कोई सवाल है तो आप वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अच्छा ईसा भाई, एक चीज़ बताइएगा मुझे, एक तो ये है कि जी मौसम का चेंज होता है तो वो कुछ लोग जिनकी इम्यूनिटी कम होती है वो बीमार होते हैं, ठीक है, बच्चे या बूढ़े हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली एलर्जीज़ की बात करूँ तो कोई ख़ास टेस्ट है या किस तरह से जज किया जा सकता है कि ये शख्स एलर्जी का है? एक तो ये खुद चीज़ें आपको बता रही हैं, यानी कि अगर आपकी मुसलसल छींकें आ रही हैं तो ये भी एक एलर्जी है। ये बहुत सारे लोगों को स्किन की डिजीज होती है जी, ठीक है, जिसमें सोराइसिस है, एक्जिमा है, एस्थमा है, ये बीमारियां बनती हैं जो कि एलर्जी के बाद बनती हैं। एंड सेकेंडली आपके खाने पीने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब हम देखते हैं पेशेंट को, तो मैं ख़ास तौर पे, हम जो नेचुरोपैथी में काम करने वाले लोग हैं तो बोलते हैं जी परहेज़ क्या है, तो यकीन करें परहेज़ नहीं बताते, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि बंद करा देते हैं जी आप फिश नहीं खाएं, अंडा नहीं खाएं, आप ये चीज़ नहीं खाएं, वो नहीं खाएं, एक लंबी लिस्ट होती है। जी। लेकिन हमने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं कर रही, बट नट्स कर रहे हैं। नट्स कर रहे हैं, ट्रू। एक हमारा पेशेंट है, वो अखरोट खा नहीं सकता, वो उसके पूरे चेहरे पे दाने निकल आते हैं। कोई बादाम खा नहीं सकता, किसी वीट से एलर्जी है ना, वो बेचारा। बहुत सारे लोगों को डेयरी से एलर्जी है। तो जिनको एलर्जी है उनको पहले अपने खाने पीने, उठने बैठने, सब चीज़ों पे नज़र मारनी चाहिए कि उनकी ट्रिगर किससे होती है। बिल्कुल, इवन के गंदम से भी, ये जो हमारे यहाँ रूटीन में जो हमें पहला निवाला भी दिया जाता है, बच्चों को जब दस्तरखान पे बिठाया जाता है तो एक रोटी का टुकड़ा पकड़ा दिया जाता है। सो अक्सर लोगों को उससे भी एलर्जी होती है। तो वक्त के गुजरने के साथ साथ दूध से एलर्जी है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी दूध मतलब टेस्ट ही नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि उससे, मतलब जब किया होगा शुरू में तो उससे उनका पेट ख़राब रहता होगा या प्रॉब्लम होती होगी। अभी सब भाई जिक्र कर रहे थे कि अपने बिस्तर को साफ़ करें, ये सुन्नत भी है, इसका तरीका भी बताया गया है कि जब भी आप बिस्तर पर लेटें तो बिस्तर को झाड़ लें, क्योंकि अदरवाइज़ इससे भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है। एक मैं ब्रेक लूँगी, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हुमैरा जी भी हमारे साथ मौजूद होंगी और इंशाल्लाह कुछ मज़ीद बात करेंगे हम एलर्जीज़ और ये मौसम की तब्दीली के हवाले से। हमारे साथ रहिए।
जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं ना, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं जी वेदर चेंज, और वेदर चेंज होते ही जो एलर्जीज़ हैं वो ट्रिगर हो जाती हैं। फिर चाहे वो सांस का मसला हो, फ्लू का मसला हो, छींके आना हो, अक्सर कुछ लोगों का स्टमक भी अपसेट होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आबो हवा में, आपके एनवायरनमेंट में वेदर की वजह से चेंज हो रही होती हैं। तो हर तरह की एहतियात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इम्यूनिटी आपकी कम हो तो भी आप बीमार होते हैं, आपको एलर्जी हो तो भी आप बीमार होते हैं। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और अल्लाह का ख़ास करम है कि हर मौसम की तब्दीली के साथ उसके ख़ास फल आते हैं जो उस मौसम के असरात को कंट्रोल करते हैं। ये हिकमत है अगर हम इसको जान जाएं और समझ जाएं। ईसा भाई हमारे साथ मौजूद हैं और अभी हमें ज्वाइन किया है। बड़ा अच्छा सा आज ब्लो ड्राई हुआ है हुमैरा जी का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? ठीक-ठाक। बिल्कुल, आपको भी आपको देख के दिल और बाग हो जाता है। आज पिंकी पिंकी लग बस रही है। मैंने इसीलिए तारीफ की थी ताकि मेरी तारीफ हो सके। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी कॉमन सुनी जाती है उस पर मैं चाहूँगी कि रेमेडीज़ भी ईसा भाई आपको दे। अब मैं आपकी कॉल्स भी लेना शुरू करूँगी। भाई फ्लू हो गया, कोई दवा नहीं लेनी, ज़ुकाम को नहीं रोकना, ठीक है। ये कहा जाता है ज़ुकाम को बहने दो, लेकिन जो मुझ जैसे मजदूर लोग हैं जिन्होंने सुबह जाके शो करना है, वो यहाँ बैठ के छींकते रहेंगे तो कोई मेहमान भी नहीं बैठेगा। फिर क्या करें? आजकल तो वैसे ही इतना हाँ, एक छींक आए तो लोग 100 मीटर दूर चले जाते हैं। क्या करें फिर? इसके लिए सबसे बेहतरीन है कहवा बना के पीना होता है, ठीक है। और उस कहवे में आप जितने हमारे गरम मसाले हैं ना, ये सारी तासीरें आपकी आप हमें चुन के कुछ बता दें गरम मसाला। चुन के देखो, घर में दालचीनी भी मौजूद है, आपके पास लौंग भी मौजूद है, काली मिर्च भी मौजूद है। आपने 1 कप पानी में ये 2-2 3-3 छोटी जो भी है इसमें से मौजूद छोटी चीजें डाल दी और थोड़ा सा पुदीना डाल दिया। ओके। ये आप अगर इसका कावा बना के पियेंगे, और इसमें आप मीठा कुछ नहीं डालें सिवाय शहद के, ठीक है। बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है शहद, आपकी एलर्जीज के लिए बेहतरीन है। इसका इस्तेमाल पूरी सर्दियों में रखें। ओके। कावा पियो, दिन में 3 टाइम स्टीम लो। अगर आपने कोई दवाई नहीं लेनी है तो स्टीम लीजिए, कावा पिए, आप देखें, और खट्टी और ठंडी चीजों से परहेज करें। ओके, राइट, ये आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन इस पे मैं एक शो ज़रूर करूँगी, ये जो विटामिन सी खट्टा लेना है, लेकिन अक्सर गला भी आपका उससे ठीक हो जाता है, लेकिन कौन सा खट्टा इस्तेमाल करना है ये इंपॉर्टेंट होता है। ईसा भाई क्या करें, नज़ला बह रहा है, काम पे जाना है। अच्छा, मैं एक करेक्शन करा दूं, बता दें। आपकी भी और आवाम की भी। जी प्लीज़। अच्छा, हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, डॉक्टर साहब नज़ला बहुत हो गया। हाँ, नज़ला और जुकाम में भी फर्क नहीं कर पाते। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नज़ला वर्ड नुजूल से, अल्लाह कुरान में कहता है और हमने नाजिल किया। जो नीचे आ रहा है ये नज़ला है, ओके। जो अंदर गिर रहा है वो जुकाम है। अच्छा, ये दोनों अलग चीजें हैं। अलग चीजें हैं, ओके। हाँ। अच्छा, डॉक्टर पूछता भी है कि ऐसा हो रहा है कि है ना, बह रहा है या, ताकि वो उसको एलर्जी पता वाला होता है। पेशेंट हमारे पास आ जाए तो हम टेस्ट से ज्यादा उसका इंटरव्यू करते हैं। अच्छा, ये एलर्जी वाला जो है उसके साथ क्या होता है, नज़ला होता है या उसको जुकाम होता है? दोनों भी हो सकती है साथ। ओके। अगर दोनों होंगी तो उसमें काफी हमारी बच्चियां बच्चे उनके वक्त से पहले बाल सफेद हो जाते हैं। अच्छा, माँ बाप सफेद बालों की तरफ जाते हैं, और क्योंकि उनको पता है कि भाई जो जुकाम है, उनको तो पता ही नहीं कि वो अंदर गिर रहा है, वो साइलेंट, देखिए यूं करते हैं ना, ये अंदर गिर रहा है बेसिकली। ओके। और जो बह रहा होता है वो तो जाहिर है ना राइट। कि भाई हाँ जुकाम है। तो बेसिकली दोनों सूरतों में तकलीफ होती है। ठीक है। फिर अंदर अगर पॉलिप्स बने हुए हैं तो ये और एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि रात को वो मुंह खुला हुआ है। दोनों नाक का बंद है। इलाज तो बताएं। दोनों का इलाज बड़ा आसान है। क्या इलाज है? तो देखें, घरों में भी सदियों से नानी दादियां इलाज करती थी। आज भी आपके घर में जीरा किचन में है, ठीक है। बस 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 सिर्फ जीरा है ना, जीरा है। 1 चमची जीरा उठाया, ओके। काली मिर्च है, बस बस 2-4 दाने वो डाल दें। ओके। इसकी भुनाई कर लें थोड़ा सा फ्राई पैन पे। ओके। भुनाई करने के बाद कूट लें। कूटने के बाद इसमें शहद मिलाएं, आधी चमची सुबह शाम खाएं। जीरा और काली मिर्च को रोस्ट कर लें तवे पे, फ्राई पैन में, उसके बाद उसको कूट लें और उस पर गुस्सा उतार लें अपना, उसके बाद उसको शहद में मिलाएं और वो सुबह शाम खाएं। जीरा 1 चम्मच और काली मिर्च 8-10 दाने। 8-10 दाने। अच्छा, अगर इमरजेंसी है, ओके। ओहो नाक तो बंद है, सर में दर्द है, खुल ही नहीं रहा है, सुबह सब ऑफिस कुछ कर जाना है। लिया, हाँ। हाँ, फिर कुछ भी नहीं करें। फिर क्या करें? थोड़ा सा पानी लें, राइट। 1 चमची अजवाइन डालें, थोड़ा सा उसको गर्म करें, उसकी स्टीम लें, विद इन द मिनट आपका नाक खुल जाएगा। अच्छा, वैसे लौंग की स्टीम सुना था, बाकी वो जो एक विक्स आती है वो लोग डालते हैं, लेकिन अजवाइन की स्टीम जो है वो फौरन आपकी ब्लॉकेज को खोलेगी, इमीडिएट। एक कॉलर भी है, आजमाइश शर्त है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैम,
सवाल पूछना था। मैं खिजराबाद बात कर रहा हूँ मुजफ्फरगढ़ से। हाँ जी बोलिए। मुजफ्फरगढ़ से, मुल्तान के पास से कॉल कर रहे हैं आप। जबरदस्त। जी जी सर, बिल्कुल सर। सर? मैम वो पूछना ये है कि मुझे ये एलर्जी थी। अच्छा। तो उसके बाद जो मेरी बेटी है ना छोटी, वो 10 साल की है, दुआ फातिमा उसका नाम है। माशाल्लाह। तो उसको मुझसे भी बारिश से ये जो है ना एलर्जी है, उसका नोज जो है ना रेड हो जाता है, छींकती है बहुत ज्यादा, आंखों से पानी। तो मैं जो है बहुत देर सर वो उसकी मेडिसिन वगैरह ली है, मुख्तलिफ डॉक्टर को भी चेक कराया है, लेकिन उसको कोई सोल्यूशन नहीं निकला। ठीक है। तो सर से पूछना था कि इसका कोई हल बताएं, जिसकी वजह से अभी ये मौसम जो आ रहा है उसके लिए बहुत ही जो है ना मसला अच्छा, है। बच्चे की उम्र कितनी है? 10 साल, 10 ईयर। 10 साल। और आपको भी एलर्जी है? जी मुझे भी है। पेन भी ले लें, पेपर भी ले लें और आराम से प्रोग्राम देखें। ठीक है जी, आपको अभी जो है बहुत शुक्रिया। अभी आपको ईसा भाई बताते हैं, ये एक प्रॉब्लम जो है ये फैमिली का प्रॉब्लम भी है। अक्सर मतलब आपके पेरेंट्स को होता है, फिर बच्चों को भी, पूरी फैमिली इस चीज़ का जो है वो शिकार हो रही होती है। ईसा भाई वो ले गए आगे होंगे, पेन पेपर बता दीजिए। बेसिकली क्या है कि माँ बाप या किसी में भी हो, क्योंकि ये इसका ताल्लुक ब्लड से तो है। अब हमारी औलादें हमारी ब्लड से हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 4 बच्चे सबको, लेकिन होती ज़रूर है, होती है। तो वो ट्रांसफ़र तो होती है ब्लड से। और वक्त अपने अपने पे कुछ लोग आते हैं बोलते हैं जी अब मुझे तो 40 साल का हूँ, मुझे अभी एलर्जी हुई, मुझे तो कभी भी नहीं थी। भाई अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक आदमी बिठाया हुआ है जिसका नाम एलर्जी है। वो कब ट्रिगर हो किसी भी जाए? एक दफा ट्रिगर हो गया, जाग गया, अब जाग गया, उसकी आंख खुल गई, अब उसकी मर्जी है कि उसको अंडा अच्छा नहीं लगता, उसको वेदर अच्छा नहीं लगता, उसको बिल्ली पास आना अच्छा नहीं लगता, उसको जो है वो कोई नर्स रंग अच्छा से नहीं, किसी रंग से बहुत हो सारी जाते चीजें हैं। तो उस सबको आप क्योर कर सकते हैं। अल्लाह ताला नहीं उतारता उस बीमारी को जिसकी वो दवाई पहले ना उतार दे। True. हमने कभी रिसर्च ही नहीं की, आज तक दुनिया में एलर्जी क्योर नहीं है। लोग ये कहते हैं, लेकिन क्योर है, क्यों क्योर नहीं है? मेरा रब मुझे 6 फुट का बनाकर मेरी दवाई बनाना भूल गया क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम गौर व फिक्र नहीं करते। सही है। तो इनको भी और लोगों को भी इस मौसम में अगर कोई दवाई बनानी है, हमारे यहाँ ये बड़ी मशहूर दवाई है जिसे हम हर्बल टी कहते हैं। ठीक है। हमारे जो कस्टमर्स हैं जहां बहुत सारे, आप ये घर में कैसे बना सकते हैं? 5-6 चीजें बता रहा हूं। गुले बनफशा 20 ग्राम ले लें, गुले गाओजमा 20 ग्राम ले लें, गुलमंडी 20 ग्राम ले लें, उनाब 20 ग्राम ले लें, और सौंफ 20 ग्राम ले लें, और मुलेठी 20 ग्राम ले लें। राइट। अगर इसको थोड़ा मोटा कूट लेंगे चाय की पत्ती की तरह, तो ये कहवा बन जाएगा। 1 कप पानी में 1 चमची डालें, 2-4 जोश दे, कहवा बन गया। अब छान लें, थोड़ी सी हनी डालें, सुबह शाम खाने के बाद पिए। एलर्जी की बेहतरीन दवाई है। अच्छा, बच्चे हैं घर में तो इसको बारीक पीस कर पाउडर कर अच्छा, ये जो बच्ची इनकी 10 साल की है, इसको फिर पाउडर बनाकर और थोड़ा सा उठाएं और शहद में मिक्स करें, दिन में 2-4 दवा खिला दें। ओके राइट। जहाँ इतनी कड़वी दवाइयाँ खिलानी है वहाँ पर इसको भी मीठी खिला है, दें। मुलेठी, मीठी है, लकड़ी। हाँ, शहद के साथ। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करें? इरफान बात कर रहा हूँ कराची से। जी इरफान साहब, क्या पूछना चाहेंगे? पहले तो ये बहुत सारी दुआएं हकीम साहब के लिए कि ईसा भाई जो बहुत लोगों की खिदमत करते हैं टीवी बैठ के। जज़ाकल्लाह, बहुत और शुक्रिया। बहुत बड़ा फैन हूं उनका मैं, हिकमत से उनका ताल्लुक है। पूछना ये था ईसा भाई जी कि भाई। मेरी बच्चियों के 2 बच्चों के नाक के गोश बढ़े हुए हैं, हाँ, और अल्लाह आपकी उम्र दराज करे भाई, अल्लाह को सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन। कि बहुत आप खिदमत अकल कर रहे हैं मेरे बच्चों के, बता दिए प्लीज। अल्लाह जी अल्लाह जी, ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे एक जो है रेमेडी, जो सीना जकड़ा होता है और स्पेशली बच्चों में जो है पसलियाँ चल रही होती हैं, वो हुमैरा जी से मुझे एक रेमेडी लेनी है। लेकिन अभी जो आपने बात की, मैं ईसा भाई की तरफ इस चीज़ को ऐसे लेके आऊँगी। ईसा भाई, कुछ लोगों को हड्डी का प्रॉब्लम होता है, कुछ को गोश्त का होता हाँ, ये है, polyps और निकल आए। उनके घर में भी ऐसा हुआ होता है कि जी अब्बा ने ऑपरेशन कराया था लेकिन उनको फिर दोबारा से हो गया। तो इसको ऑपरेशन कराने से भी लोग डरते हैं। बेसिकली ऑपरेशन, हमारे पास जो केसेस हैं ऐसे भी हैं जो बेचारे 2-2 दफ़ा करा चुके हैं, जी। उसमें फिर बन जाता है। तो हिकमत में क्या होता है कि हम जब मेडिसिन इसकी करते हैं तो इस रूट कोज को, जो बनने का अमल है, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो उसमें 1-1.5 साल ज़रूर लगता है, लेकिन ये क्योर हो जाता है। अच्छा, वो क्या है? तो जो हम इसकी मेडिसिन बनाते हैं। अच्छा। अब वो क्योंकि एज ग्रुप, फिर उसकी और फर्दर चीज़ें पूछते हैं, तो हर दवाई टीवी पे बताएंगे तो लेकिन कोई जर्नल चीज है? जनरल चीज तो मैं अभी इनको भी बताऊंगा, जो ये भाई हैं जैसे पोलप से, इनको रिलीफ के लिए भी, आराम के लिए भी 2 चीजें करें। एक तो ये जो मैंने हर्बल टी बताई है, एक ये करें, साथ में आप ले लें सफेदे का ऑयल। ठीक है। क्योंकि ऐसे बच्चों की अक्सर पोलप्स की वजह से नाक भी बंद होती है, रात को मुंह से सांस ले रहे होते हैं, अनकंफर्टेबल लाइफ हाँ, उनकी गुजर रही होती करवटें है। बदल रहे होते तो हैं रात बार-बार। को सोते हुए उनको थोड़ा सा पानी लेकर उसको पहले गर्म कर लें, ठीक है। फिर उसमें 4-5 ड्रॉप संदल इसके सफेदे सफेदे के ऑयल के 5-6 ड्रॉप्स डाल के
इसकी स्टीम ले, जरूर नहीं उसको कवर करें, बस इतना करीब हो जाए कि स्टीम सांस में महसूस हो। इनहेल करें, ठीक है। नोज से वो फौरन खुल जाएगा, क्योंकि बेसिकली होल सुराख है यहाँ पे, ये सुराख है यहाँ पर, तो वो बंद हो जाते हैं पोलप्स की वजह से, एयर नहीं ले पाते हम लोग, तो उसमें फिर यहाँ भी मसले आते हैं। सही, तो आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। अच्छा हुमैरा जी, ये माओं को बड़ा मसला होता है क्योंकि छोटे बच्चे हैं जिनको आप प्रॉपर स्टीम भी नहीं दे पा रहे होते, पसलियाँ चलना शुरू हो जाती हैं, छोटी सी नाक है वो बंद है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो फिर आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो हम अभी एक विक्स का नाम मैं ले लेती हूँ, बच्चों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको हमने पान के पत्ते पे लगा के, वो बच्चों छोटे बच्चे जो होते हैं वो सीने पे लगा के थोड़ी देर रख दीजिए, तो आपके जो पसलियाँ चलना है वो भी ठीक हो जाएगा। और दूसरा ये कि शहद आपने बच्चों को चटाना है, चाहे वो अब वो 6 साल का बच्चा है या 6 महीने का बच्चा है, आपने शहद लेना है, 1/4 टीस्पून शहद लीजिए बच्चों को देने के लिए, उसमें आपने अदरक उसी वक्त कुचल के उसके 3-4 कतरे उसमें शहद में मिला दीजिए, और एक मिर्ची आती है जिसको पिपली कहते हैं, काली मिर्च की किस्म से ही होती है ये मिर्चों की किस्म, ये सालन नहारी वगैरह में भी डलती है, जहाँ से मसाले मिलेंगे वहाँ से मिल जाएगी आराम से। पिपली का पाउडर आप बना लीजिए, वो पिपली आपने चुटकी डालनी है उसमें, और वो मिला के शहद में अदरक, पिपली का पाउडर और शहद ये मिला के थोड़ा थोड़ा बच्चों को चटा दें। आप देखिएगा कफ भी सारा निकल जाएगा, पसलियाँ चलना भी उनकी ठीक हो जाएंगी, और सर्दियों में तो बेहतरीन ये करना चाहिए। और मैं ये कहूँगी सब जितने लोग हैं जहाँ जहाँ ड्राइनेस आती है, एक बॉटल में सरसों का तेल रख लीजिए, नाक में, नाफ में और तलों पे ये तेल जरूर डालें, नाक में एक एक ड्रॉप तेल डाल के, एक आप देखिए नोजल में वो आप ड्रॉपर ले लें, एक एक कतरा नाक में, क्योंकि मैं खुद करती हूँ मस्टर्ड ऑयल। बेली बटन पे तो मेरी अम्मा भी अक्सर कहती हैं कि अच्छा होता है। ये 3 चीजें कर लें आप, सरसों के तेल की मालिश करें पैरों में, और आप जो है बेली बटन में यूज करें 1 कतरा, और एक एक कतरा नाक में, आप देखें कभी ड्राइनेस आपको फील ही नहीं होगी नाक के अंदर। ओके। और जिनको ओवर ड्राइनेस होती है, बहुत एक्सट्रीम वेदर हो जाए, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा सर्दी हो, तो नोज से ब्लड भी आने लग जाता है, नक्सीर भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो कुछ मज़ीद बात इंशाल्लाह करेंगे, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। एंड आज हम बात कर रहे हैं एलर्जीज़ के हवाले से। मौसम की तब्दीली की वजह से ये जो नज़ला ज़ुकाम, छींकों का आना, गले में दर्द रहना, और फिर इससे क्या होता है, जिस्म में हरारत सी महसूस होती है और जिस्म में बुखार आपको फ़ील हो रहा होता है, थर्मोमीटर पर नहीं आ रहा होता लेकिन आप फ़ील कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको तेज़ बुखार है या आपको सांस में मसला है, तो प्लीज़, क्योंकि डेंगू भी है इस वक्त और जो है कोरोना के प्रॉब्लम्स भी हैं, और उसके साथ साथ मौसम की तब्दीली की वजह से वायरल भी हैं, तो किसी भी तरह का मतलब कोई ऐसी चीज़, चाहे वो तेज़ बुखार हो या आपका सांस का फूलना हो, आप कोई भी तब्दीली अपने अंदर महसूस करते हैं तो मुआलिज के पास ज़रूर जाइए, बिकॉज़ इतनी सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं कि किसी भी चीज़ को इग्नोर करना इस टाइम पर बेहतर नहीं है। जो भी हर्बल चीज़ें ये लोग आप लोगों को बता रहे हैं वो ज़रूर ट्राई करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि चीज़ ज़्यादा बिगड़ रही है तो प्लीज़ ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए। ईसा भाई और हुमैरा जी हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, मुझे ईसा भाई से कुछ बच्चों के हवाले से भी चीज़ें पूछनी हैं, लेकिन हुमैरा जी एक चीज़ बस मुझे बताइएगा कि जब आपको फ्लू या इस तरह की चीज़ होती है, तो अक्सर जब आप सुबह उठते हैं तो ये जो बुखार की या थकन की कैफियत होती है, उस कंडीशन में क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो सर्दियों में अगर इस तरह की कैफियत हो रही है तो सबसे पहले तो हमारे पास नट्स मौजूद हैं, क्योंकि ये बुखार उस वक्त हावी होता है जब आपका इम्यून लेवल नीचे चला जाता है। तो इम्यूनिटी को फास्ट रखें, आपने अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, और ये नट्स होते ही इसीलिए सर्दियों में आपके खाने के लिए। आप कोई भी सस्ता, अब ज़रूरी नहीं है कि आपने महंगे नट्स की तरफ ही जाना है, सबसे बेहतरीन मूंगफली आती है, मूंगफली में भी ऑलमोस्ट सब मौजूद, सारी चीज़ें मौजूद, थोड़ी मुट्ठी भर वो जो है वो खाएं, मूंगफली खाना शुरू करें, और रात को अच्छा खाना टाइम पर खा के उसके बाद सोएं और अच्छी डाइट लें। और मैं ये कहूँगी शहद का इस्तेमाल जो मैंने कहा है वो आप अपनी ग़िज़ा में भी शामिल कर दें।
आप जब शहद का इस्तेमाल करेंगे, अच्छी ग़िज़ा लेंगे, तो आप सुबह भी फ्रेश उठेंगे और आपको ये कैफियत नहीं हो, ये हड्डियों का बुखार होता है। एक चीज़ और कहूँ, अभी हमारे पास आया हुआ मिठा, वो अगर आपने खाना शुरू कर दिया, अभी से ले लें, जितना खा सकते खाएं। वो ऐसी ग़िज़ा है कि आपका ये बुखार हड्डियों का, आपका नज़ला, ज़ुकाम, इन चीज़ों से आगे जाके बचाएगा। पिछले शो में ईसा भाई यहाँ लेके भी बैठे थे और बाद में मुझे सबने कहा भी था, मैंने कहा कि ईसा भाई जो चीज़ मौसमी होती है उस पर बड़ा एम्फेसाइज करते हैं। ईसा भाई, ये जो रनिंग नोज़ या फ्लू की वजह से ये जो जिस्म में हरारत या हड्डियों का बुखार रहता है, ये इसको कैसे कंट्रोल करें? देखिए, दो चीज़ें मेरा ये ख्याल है कि हमें बीमारी ना हो तब भी करनी चाहिए, ठीक है, और अगर है तब भी करना चाहिए। वो क्या? क्योंकि हम इंतजार कर रहे होते हैं ना कि मौसम बदला है, बॉडी में पेन होगा। आप अगर अपनी रूटीन में सर्दियां आ रही हैं, दो चीज़ें अपने घर में रख लें, बड़ी आसान है। एक कलौंजी का ऑयल, ठीक है, या कलौंजी के दाने, अगर बड़ी उम्र के हैं तो वो 5-6 दाने उठा के रोज चबा लें सुबह में। चबा लें या निगल लें? नहीं, चबा के निकलेगा, उसके अंदर ऑयल होता है, याद रखिएगा। मैंने तो हमेशा ऐसे ही हाँ, लेकिन नहीं, उसके चबाना चाहिए उसको। हाँ, इस सीड के अंदर ऑयल है और वही तो काम का है। तो जब आप चबाएंगे उसको तो वो टूटेगा, नहीं तो साबित गया साबित निकल जाएगा। अब आप लोग भी ऐसे कीजिएगा। आज तक इतनी उम्र तक तो मैंने ऐसे ही खाया, लेकिन अब मैं भी चबा के खाऊंगी। तो आपने कलौंजी 5-6 दाने लेने हैं, 7 दाने लेने हैं। अच्छा, बच्चे हैं तो कलौंजी का ऑयल ले लें, बड़े भी ले सकते हैं। 3-4 ड्रॉप रूटीन में आप इसको सुबह में ले लिया करें। निहार मुंह जब आप उठते हैं, गागल करना है, जो करना है, उसके बाद पहली खुराक 3-4 दाने। दूसरा, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है आपके घर में अदरक या सौंठ। अगर सौंठ ले लें, जितना पाउडर आपको बना के रखना है सौंठ का, यानी कि सूखे हुए अदरक को सौंठ कहते हैं जी। इसका पाउडर होना चाहिए, हनी प्योर होना चाहिए। इसको मिक्स करके रखें। आप इंतजार ना करेंगे आपको नज़ला जुकाम हो या आपको हो चुका है, आधी चमची सुबह शाम दिन में इसको लें। दिन में आप 3 दफ़ा भी इसको ले सकते हैं। सेकेंडली कहवा, क्योंकि जिनको ट्रिगर हो जाता है उनके आंखों के नीचे पफनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है और रेशे, आंखों से पानी आ जाता है। तो आपने 1 कप पानी में आधी चमची अदरक का पेस्ट डालना है। इसको हल्की आंच पे पका के कहवा तैयार करें और इसके अंदर थोड़ा सा शहद डालें। शहद नहीं है तो आप फीका पी लें। दिन में 1 आधा कप खाने के बाद चाय के तौर पर इसको ले लें। इम्यूनिटी भी आपकी बढ़ा रहा है, आपके गले को भी साफ कर रहा है, लेकिन साथ साथ में अपनी जो परहेज है, खास तौर पे ठंडी चीजें, खास तौर पे खट्टी चीजें, इनको भी अवॉइड करें। अच्छा, इस ऐसी कंडीशन में अक्सर कुछ ग़िज़ाएं भी, जैसे ना दूध को भी कहते हैं कि जी ये रेशा करता है या बलगम बनाता है। बेसिकली जिनको है तो वो क्या कर सकते हैं कि दूध को पहले गर्म कर लें, उसकी बालाई उतार कर, ठीक है, इसमें आप डालें हल्दी, आधी चमची हल्दी डाल के पिए। और दूसरी गलती क्या करते हैं हम लोग, बिस्तर पे जाने से आधा घंटा पहले पीते हैं दूध। हमें कम से कम 2-2.5 घंटे पहले पीना चाहिए। अच्छा, दूध भी 2-2.5 घंटे? इतना आसानी से हजम नहीं होता, उसके अंदर देर से हजम होता है। इसी तरह खाने का भी यही है। तो कहने का मकसद है कि अब हमारा एक तो लाइफ स्टाइल जो है, मैं अमूमन एक चीज पर लोगों को फोकस कराता हूँ, खुदारा लाइफ स्टाइल बदलो। अगर लाइफ स्टाइल नहीं बदलेंगे तो आप डॉक्टर बदलते रहेंगे, डॉक्टर आपकी दवाइयां बदलता रहेगा। अच्छा, हींग का कितना अमल दखल होता है ये मौसमी तब्दीली में? एक कॉलर भी शामिल करती हूँ क्योंकि मुझे कोई अपनी एक नानी की रेमेडी याद आ रही थी। वो एक तो खिड़कियों में, दरवाज़ों में भी लगाती थी, इतनी गंदी स्मेल होती थी उसकी, और कोई एक रेमेडी भी थी, वो पता नहीं क्या थी। कॉलर कट हो, अच्छा कॉलर नहीं है। ईसा भाई बताइएगा, हींग का क्या कमाल है? हींग की वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन में इसका इस्तेमाल है, लेकिन ये नानी लटकाती थी, ये राज मुझे पूछना पड़ेगा। हाँ, उसमें कहते थे उसकी खुशबू जो होती है ना, उससे जो है ना ये नाक वाक का ऐसा कुछ है। अब वो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लटकाते थे कि बुरे असरात पुराने जमाने के लोगों के दिमागों में था ना कि वो बुरे असरात होते हैं तो कुछ होता है, तो वो उससे दूर भागते हैं। उनका कॉन्सेप्ट इस तरह का था, राइट। तो वो बस ये कहते थे जी बस हम तो करते आए हैं ऐसा, और बस उसको फॉलो करें। थैंक यू मेरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ईसा भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे परेशानियों से भी और बीमारियों से भी। मैं मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे कल। अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।